वेलकम टू अड्डा 784। आज है 6 मई 2020 और 6 मई 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और प्रत्येक क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में भी जानेंगे। तो आप सारे वीडियो को ध्यान से देखिए। वीडियो के लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन किया जाएगा जिसका आंसर आपको इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में देना है। आप इन क्वेश्चंस की पीडीएफ फाइल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से ले सकते हो। आप इन क्वेश्चंस की पीडीएफ फाइल हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी ले सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से जाके आप ज्वाइन कर सकते हो। तो आइए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना शुरू की है? तो हाल ही में हिमाचल प्रदेश ने शहरी लोगों के लिए मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना शुरू की है, यानी कि इसका ए ऑप्शन सही है। हाल ही में हिमाचल प्रदेश की कैबिनेट ने मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना शुरू की है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य जो लोग शहरी क्षेत्रों में रहते हैं उनको 120 दिन का सुनिश्चित रोजगार प्रदान किया जाएगा। इससे राज्य की कोरोना वायरस से सुस्त हुई अर्थव्यवस्था में सुधार देखने को मिलेगा। अब ये किया है हिमाचल प्रदेश ने। तो बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश के वर्तमान में सीएम जयराम ठाकुर और हिमाचल प्रदेश के वर्तमान में राज्यपाल है बंडारू दत्तात्रेय। तो आपको हिमाचल प्रदेश से इतनी जानकारी याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा देश आर्कटिक जलवायु और पर्यावरण निगरानी के लिए अपना पहला सैटेलाइट लॉन्च करने जा रहा है? तो हाल ही में रूस आर्कटिक जलवायु और पर्यावरण निगरानी के लिए अपना पहला सैटेलाइट उपग्रह लॉन्च करने जा रहा है, यानी कि इसका बी ऑप्शन सही है। हाल ही में रूस ने वर्ष 2020 के अंत में आर्कटिक जलवायु और पर्यावरण पर नजर रखने के लिए आर्कटिक M1 नामक एक उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा की है। अब ये किया है रूस ने। तो बात करते हैं रूस की। रूस के वर्तमान में राष्ट्रपति है व्लादिमीर पुतिन और रूस की राजधानी है मॉस्को और रूस की वर्तमान में मुद्रा है रूसी रूबल। तो आपको रूस से इतनी जानकारी याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 3 भारतीय पत्रकार 2020 के पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं, उनका नाम? तो हाल ही में भारत के 3 पत्रकार 2020 के पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं, उनका नाम है, पहला है ए दार यासिन, दूसरा बी ए मुख्तार खान और तीसरा है चन्नी आनंद। तो ये तीनों हाल ही में वर्ष 2020 के पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं। तो आपको इन तीनों का नाम याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस दिन विश्व अस्थमा दिवस मनाया गया है? तो हाल ही में 5 मई को विश्व स्तर पर विश्व अस्थमा दिवस मनाया गया है, यानी कि इसका बी ऑप्शन सही है। हर वर्ष विश्व अस्थमा दिवस मई मंथ के पहले मंगलवार को मनाया जाता है। इस वर्ष अस्थमा दिवस 5 मई 2020 को मनाया गया है। अब बात करते हैं अस्थमा दिवस के उद्देश्य की। तो इसका मुख्य उद्देश्य दुनिया भर में अस्थमा बीमारी और देखभाल के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए इस विश्व अस्थमा दिवस को मनाया जाता है। तो आपको याद रखना है, इस वर्ष का अस्थमा दिवस 5 मई 2020 को मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने कोविड खता मल्टीमीडिया गाइड लॉन्च की है? तो हाल ही में डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोविड खता गाइड मल्टीमीडिया लॉन्च की है, यानी कि इसका ए ऑप्शन सही है। हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोविड-19 महामारी पर कोविड खता नाम से एक मल्टीमीडिया गाइड लॉन्च की है। इस गाइड को विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के 50वें स्थापना दिवस पर लॉन्च किया गया है। अब बात करते हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की। तो इसकी स्थापना 1971 में हुई थी, जिसका इस वर्ष 50वां स्थापना दिवस मनाया गया है, जिस पर कोविड खता नामक एक मल्टीमीडिया गाइड लॉन्च की गई है तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग का मुख्यालय है नई दिल्ली में। तो आपको DST विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग से इतनी जानकारी याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में RBI ने किस बैंक का लाइसेंस रद्द किया है? तो हाल ही में RBI ने CKP बैंक का लाइसेंस रद्द किया है, यानी कि इसका सी ऑप्शन सही है। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने CKP कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड मुंबई का लाइसेंस रद्द किया है। लाइसेंस रद्द करने का कारण कुछ नियमों का उल्लंघन करने के कारण इसके लाइसेंस को अस्थगित कर दिया गया है।
अब ये किया है आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक ने। तो बात करते हैं भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी और इसका मुख्यालय मुंबई में है। और वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर है शक्तिकांत दास, और शक्तिकांत दास आरबीआई के 25वें नंबर के गवर्नर है। तो आपको आरबीआई से इतनी जानकारी याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस दिन विश्व हाथ स्वच्छता दिवस मनाया गया है? तो हाल ही में 5 मई को विश्व स्तर पर विश्व हाथ स्वच्छता दिवस मनाया गया है, यानी कि इसका बी ऑप्शन सही है। हाल ही में WHO ने, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 5 मई को विश्व स्तर पर विश्व हाथ स्वच्छता दिवस के रूप में मनाने को चिन्हित किया है। अब ये किया है WHO ने। तो बात करते हैं WHO के बारे में, विश्व स्वास्थ्य संगठन के बारे में। इसके वर्तमान में महानिदेशक है टेड्रोस अधनॉम, और इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड जिनेवा में। तो आपको WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन से इतनी जानकारी याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने ई मार्केट प्लेस पोर्टल पर सरल कलेक्शन लॉन्च किया है? तो हाल ही में ई मार्केट प्लेस पोर्टल पर सरल कलेक्शन लॉन्च किया है नरेंद्र सिंह तोमर ने, यानी कि इसका ए ऑप्शन सही है। हाल ही में ग्रामीण विकास, पंचायती राज, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने सरकार के ई मार्केट प्लेस पोर्टल पर एक सरल कलेक्शन लॉन्च किया है। तो आपको याद रखना है, सरल कलेक्शन लॉन्च किया है ग्रामीण विकास, पंचायती राज, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के टेनिस खिलाड़ी यूसुफ होसम पर आजीवन प्रतिबंध लगाया गया है? तो हाल ही में मिस्र के टेनिस खिलाड़ी यूसुफ होसम पर आजीवन प्रतिबंध लगाया गया है, यानी कि इसका ए ऑप्शन सही है। हाल ही में टेनिस इंटीग्रिटी यूनिट ने मिस्र के टेनिस खिलाड़ी यूसुफ होसम पर टेनिस खेल से आजीवन प्रतिबंध लगाया है। इन पर कई मैच फिक्सिंग और भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों में दोषी पाए जाने के कारण इन पर इस खेल से आजीवन प्रतिबंध लगाया गया है। तो आपको याद रखना है, हाल ही में मिस्र के खिलाड़ी यूसुफ होसम पर टेनिस खेल से आजीवन प्रतिबंध लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने आई फॉर इंडिया कॉन्सर्ट शुरू किया है? तो हाल ही में फेसबुक ने आई फॉर इंडिया कॉन्सर्ट शुरू किया है, यानी कि इसका ए ऑप्शन सही है। हाल ही में फेसबुक ने होम टू होम कॉन्सर्ट आई फॉर इंडिया शुरू किया है। फेसबुक ने इस पहल की शुरुआत भारत और बॉलीवुड के कुछ सबसे बड़े सितारों के साथ मिलकर की है। अब ये किया है फेसबुक ने। तो बात करते हैं फेसबुक की। फेसबुक के वर्तमान में CEO है मार्क जुकरबर्ग, और फेसबुक का मुख्यालय कैलिफोर्निया में। तो आपको फेसबुक के बारे में इतनी जानकारी याद रखनी है। अब ये रहा आज का आपका अभ्यास प्रश्न, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सभी नागरिकों को मुफ्त इलाज की सुविधा मुहैया कराने की घोषणा की है? तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में देना है। तो ये हमारे करंट अफेयर के कुछ मोस्ट क्वेश्चंस थे जिनका हमने विस्तार से वर्णन किया। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और ऐसे ही करंट अफेयर मोस्ट क्वेश्चन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय।